बच्चों हम लोग लास्ट टाइम पर पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्डिहाइड और कीटोन का उनका क्लासिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर, और उसके पश्चात एल्डिहाइड और कीटोन को किन किन रासायनिक विधियों से बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं होती, रिएक्शंस होते हैं जो केवल एल्डिहाइड देते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन जो कीटोन देते हैं, और कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब उसी के बाद, उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल ग्रुप लगा होता है, वो एल्किल ग्रुप का रिएक्शन, जो एल्किल ग्रुप लगा होता है एल्डिहाइड और कीटोन से, वो एल्किल ग्रुप का रिएक्शंस क्या होता है, उसको हम लोग आगे आज डिस्कस करते हैं कि वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्शन। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजनी एलिमेंट क्या होते हैं, हैलोजनी तत्व क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं। तो हैलोजनी तत्वों से अभिक्रिया हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन किसी में भी आ जाए, अल्कोहल का हैलोजिनेशन, एल्डिहाइड का हैलोजिनेशन, कीटोन्स का हैलोजिनेशन, बेंजीन का हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन, मतलब कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से जो अभिक्रिया होती है वही क्या है, हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजनी तत्व क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से अभिक्रिया को हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन कहते हैं। अब यहाँ जब एल्डिहाइड या कीटोन्स की रिएक्शन कराते हैं हैलोजनी तत्वों से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से, तो जो इनमें अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे एल्डिहाइड का CHO, कीटोन्स का CO, तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उस कार्बन से जो दूसरा कार्बन लगा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। कौन? हैलोजिनेशन में हैलोजनी तत्व अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब जैसे कि इसमें देखें, हैलोजिनेशन में ये CH3CHO क्या है, एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड की क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरीन से क्रिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कार्बन है, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप का, और इस कार्बन से ये कार्बन लगा है, तो ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, और इससे ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन इस क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो यहाँ CH3CHO है, तो ये क्या बन जाएगा, CCl3CHO। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो गए, तो ये क्या बन गया, ट्राइक्लोरोएथेनल। ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन है और 2 कार्बन को एथेन कहते हैं, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, अल, तो ट्राइक्लोरोएथेनल बन जाता है, और HCl बनता है कि क्लोरीन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर के HCl बना लेते हैं, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो ये 3 HCl बनते हैं। इसी प्रकार से एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं, CH3CO CH3 से। एसीटोन की क्लोरीन से कराते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, कीटोन है तो ओन लगेगा, तो क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स में, तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो, कार्बन कितने, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो ट्राइक्लोरो प्रोपेनोन, कीटोन के लिए क्या लग जाता है, ओन, तो ट्राइक्लोरो प्रोपेनोन बन जाएगा, और 3 HCl बन जाएंगे। जैसे ऊपर बने एल्डिहाइड में वैसे कीटोन में।
तो हैलोजिनेशन में जब एल्डिहाइड और कीटोन्स का हैलोजिनेशन होता है, हैलोजनीकरण होता है, अर्थात क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से क्रिया होती है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो एल्किल समूह के होते हैं वो क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया या हैलोफॉर्म रिएक्शन, हिंदी में कहेंगे तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब इस हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? किसी भी कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कार्बनिक यौगिक की क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कार्बनिक यौगिक की क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है, तो ये हैलोफॉर्म बनता है CH(X3). X3 मतलब Cl3 भी हो सकता है, Br3 भी हो सकता है, I3 भी हो सकता है। तो जैसे कि CH यहाँ Cl बना दें तो CH(Cl3) क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर हैलोफॉर्म बनता है, अर्थात क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनता है। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से किसी एक से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है, तो उसमें हैलोफॉर्म बनता है, तो वो कहलाती है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है ना, यह हैलोफॉर्म अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है कि कार्बनिक यौगिकों का जो होता है ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यदि CH3CO बनता है तो वो भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया होगी। लेकिन सामान्य तौर पर CH3 Cl3 क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनता है। अब ये अभिक्रिया जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती है, ये CHO मतलब एल्डिहाइड भी देते हैं, CO कीटोन भी देते हैं, OH अल्कोहल भी देते हैं। लेकिन हम ये लोग यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन को ही डिस्कस करेंगे। तो देखें, जैसे कि ये एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, इसकी आयोडीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये हैलोजनी तत्व सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों से क्रिया कराई जाती तो क्या बन गया? CHI3 आयोडोफॉर्म। आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बना, सोडियम आयोडाइड और जल और सोडियम फॉर्मेट बना HCOONA। उसी प्रकार से एसीटोन की क्रिया आयोडीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई, तो ये क्या बना? CHI3 आयोडोफॉर्म, सोडियम आयोडाइड NaI, जल और सोडियम एसीटेट बन गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती है, जिसमें कि हैलोफॉर्म बनते हैं। आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कॉमन है। अब इसी के पश्चात कि ये जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती है उसमें CH3CO समूह होना आवश्यक है। ये समूह होना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी हो, उसमें CH3CO समूह होगा तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया होगी। अब जैसे कि यहाँ पर ये देखिए कीटोन है CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये क्या है? कीटोन है। लेकिन ये कीटोन में हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं होगी, हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर CO के साथ CH2 लगा है, इधर भी इधर भी, तो ये CH2CO है, CH3CO नहीं है। तो इसमें CH3CO नहीं है, CH2CO है, तो इस प्रकार के जो कीटोन होंगे उनमें हैलोफॉर्म अभिक्रिया या हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हैलोफॉर्म अभिक्रिया किसमें होती है वो मैंने बता दिया, और इसमें हैलोफॉर्म अभिक्रिया वही ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे जिसमें कि CH3CO समूह होगा। और जैसे ये भी कीटोन है, ये कीटोन दे रहा है और ये कीटोन अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें CH3CO समूह नहीं है, यहाँ पर CH2CO समूह है। ठीक है ना,
तो इस प्रकार से ये हैलो फॉर्म रिएक्शन इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। इसी के पश्चात देखेंगे रिएक्शन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन पढ़ेंगे। तो जैसे एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 से कराते हैं तो क्या बन जाता है यहाँ पर, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन से मिलकर HCl बना लिया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया, ये CH2 आ गया है, CH2Cl CHO, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बन जाता है। तो ये क्या बन गया, मोनोक्लोरो, या केवल क्लोरो पहले लग जाएगा। 2 कार्बन है तो एथेन, तो क्या हो जाएगा क्लोरो, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है अल, तो क्लोरोएथेनल, IUPACनल। इसी प्रकार से एसीटोन से कराते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 की रिएक्शन, तो क्या बन जाता है यहाँ पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ CH3 है तो यहाँ पर CH3 की जगह क्या लग गया, ये CH2 हो गया और Cl हो गया, एक अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो गया, और यहाँ पर HCl बन गया, जैसे ऊपर बन रहा था वैसे सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर बन गया CH3CO CH3 CH2Cl। तो ये क्या हो गया क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो क्लोरो प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, दूसरे कार्बन ये कीटोन लगा है, तो ये 2 या, और क्लोरीन के लिए इधर से काउंट करेंगे इसको, तो 1 क्लोरो 2 प्रोपेनोन, 1 क्लोरो 2 प्रोपेनोन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सिलीनियम ऑक्साइड से इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, सिलीनियम ऑक्साइड SiO2 से सिलीनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये एस्टल्डिहाइड की सिलीनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये CHO ग्लाइऑक्सल, ये क्या बन जाता है ग्लाइऑक्सल, और ये सिलीनियम अलग हट जाता है और जल बन जाता है, सिलीनियम अलग हट जाता है और इसमें जल बनता है। और इसी प्रकार से नीचे देखें, ये एसीटोन की रिएक्शन CH3CO CH3 सिलीनियम ऑक्साइड से रिएक्शन होता है, तो क्या बन जाता है यहाँ पर भी CH3CO CHO, और ये क्या बन जाता है यहाँ पर भी सिलीनियम अलग हट जाता है और जल बनता है। यहाँ पर ऊपर CHO बनता है ग्लाइऑक्सल, और यहाँ पर CH3 बन गया लग गया, तो ये मेथिल ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, मेथिल ग्लाइऑक्सल, और ये है ग्लाइऑक्सल। तो सिलीनियम ऑक्साइड की एल्डिहाइड या कीटोन किसी से रिएक्शन कराएंगे तो सिलीनियम अलग हट जाएगा और जल बनेगा, और ये ग्लाइऑक्सल बन जाता है। एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन कराया तो ग्लाइऑक्सल बना, और एसीटोन से कराया तो मेथिल ग्लाइऑक्सल बन गया। तो इस प्रकार से ये एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन्स में लगा होता है, वो रिएक्शन कौन कौन से देते हैं, तो यहाँ पर हमने पढ़ा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है कि जब हैलोजनी एलिमेंट होते हैं उनसे रिएक्शन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उनकी रिएक्शन कराई जाती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो उनमें क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से प्रतिस्थापित हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हाइड्रोजन हटता है और क्लोरीन उसकी जगह जुड़ जाता है। और इसी प्रकार से हैलो फॉर्म रिएक्शन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने जाती है किसी कार्बनिक यौगिक की, तो उसमें हैलो फॉर्म बनता है CH3। और ये अभिक्रिया कौन देते हैं, जिनमें CH3CO समूह होता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन की आयोडीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है तो आयोडो फॉर्म बनता है, सोडियम आयोडाइड जल, और
एल्डिहाइड से कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट बनता है, एसीटोन से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है। और इस रिएक्शन में जिसमें आयोडीन लिया गया है, आयोडोफॉर्म बन रहा है, तो इस अभिक्रिया को, हैलोफॉर्म अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं, या आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। तो जैसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन आता है तो भी ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि आयोडोफॉर्म बन रहा है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इसी प्रकार से इसमें मैंने बताया CH3CO समूह होता है तो ये रिएक्शन देते हैं। अब जैसे ये है, यहाँ पर ये कीटोन है, लेकिन इसमें CO के साथ CH2 लगा इधर उधर, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, तो क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का एक एक अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनता है। और इसी प्रकार से सिलीनियम ऑक्साइड की SiO2 की रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, तो सिलीनियम अलग हट जाता है, जल बनता है और ग्लाइऑक्सल बन जाता है, ग्लाइऑक्सल और मेथिल ग्लाइऑक्सल बनता है। तो इस प्रकार से एल्किल ग्रुप जो एल्डिहाइड कीटोन में लगा होता है उसकी रिएक्शन जो कराते हैं, कौन कौन सी, केवल वही रिएक्शन देते हैं एल्किल ग्रुप जो एल्डिहाइड कीटोन में लगे होते हैं, तो वो रिएक्शन आज हम लोगों ने डिस्कस की। और इसी के बाद नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।